जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। तो आज 22 जुलाई 2023 है और हम आज का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम आपको हमेशा बताते हैं कि 22 जुलाई को पहले क्या, ये जान लेते हैं कि 22 जुलाई को क्या हुआ था। तो 22 जुलाई को मनाया जाता है, सबसे पहले 22 जुलाई को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है याद रखिएगा, विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को प्रतिवर्ष, याद रखिएगा क्या मनाया जाता है, 22 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। और भारत में 22 जुलाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया गया था, जो तिरंगा है उसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा ने अपनाया था। कब? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किसने अपनाया? संविधान सभा ने अपनाया था। इसके अलावा 22 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनते हैं। कौन से नंबर के? भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं प्रणब मुखर्जी। इनका जो कार्यकाल था 2012 से लेकर 2017 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो अब हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना के साथ अपने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। अब हम अर्जेंटीना के बारे में जान लेते हैं। अर्जेंटीना क्या है? एक दक्षिणी अमेरिकी देश है और इसकी राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। याद रखिएगा, ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है। और अर्जेंटीना में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है पेसो। याद रखिएगा, पेसो मुद्रा चलती है अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना एक दक्षिणी अमेरिकी देश है, राजधानी है यहाँ की ब्यूनस आयर्स और मुद्रा जो है पेसो। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बनाया गया है? तो याद रखिएगा, भारत के जो सूरत शहर है गुजरात में, गुजरात राज्य का जो सूरत शहर है वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बनाया गया है। तो ये जो कार्यालय बनाया है ये सूरत डायमंड बोर्स, याद रखिएगा, सूरत डायमंड बोर्स ने बनवाया है। किसने बनवाया है? सूरत डायमंड बोर्स ने बनवाया है। ये जो ऑफिस खुला है इसने पेंटागन जो अमेरिका का सुरक्षा विभाग का ऑफिस है उसके कार्यालय को भी पीछे छोड़ दिया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बन गया है। तो अब हम गुजरात के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सूरत जो है वो गुजरात में ही स्थित है। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात की राजधानी आप सभी जानते हैं गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया? तो ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 का उद्घाटन जो किया है मनसुख मंडाविया ने किया है। और मनसुख मंडाविया क्या हैं? वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या है? वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी हैं। याद रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री भी हैं। याद रखिएगा, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री बताइए या फिर भारत के केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री बताइए, तो हमें ये बताना है। और ये जो उद्घाटन किया है इन्होंने ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट का, इसका किया है भारत की राजधानी
नई दिल्ली में ही इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आप जानते हैं कि भारतीय संसद की 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो जो राज्यसभा है वो उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। तो राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है एस फांगनोन कोन्याक को। याद रखिएगा, किसे? एस फांगनोन कोन्याक को। एस फांगनोन कोन्याक कहाँ के हैं? ये नागालैंड से राज्यसभा सांसद हैं। नागालैंड से राज्यसभा सांसद हैं और ये नागालैंड के एकमात्र राज्यसभा सांसद हैं। मतलब नागालैंड में जो राज्यसभा की सीटें हैं, मात्र एक ही राज्यसभा की सीट है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में नागालैंड के एकमात्र राज्यसभा सांसद एस फांगनोन कोन्याक को चुना गया है। नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा और नागालैंड के वर्तमान में सीएम है क्या है? नेफ्यू रियो। याद रखिएगा, नेफ्यू रियो वर्तमान में नागालैंड के सीएम हैं और नागालैंड के जो राजधानी है उसका नाम कोहिमा है और यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है? अंग्रेजी भाषा यहाँ पे बोली जाती है। इसके अलावा हम एक बात और जान लेते हैं कि राज्यसभा के यहाँ पे उपाध्यक्ष बने हैं। तो राज्यसभा के अध्यक्ष यानी राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वही राज्यसभा के सभापति हैं। तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत में वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो जो राजस्थान राज्य सरकार है इसके द्वारा न्यूनतम आय की गारंटी के लिए एक विधेयक पेश किया गया है कि कम से कम इतनी न्यूनतम आय रहेगी ही, इसके लिए एक विधेयक पेश किया है। किसने? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है। इसके तहत अशोक गहलोत जो हैं मुख्यमंत्री हैं। कौन है मुख्यमंत्री? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। और राजस्थान के अगर गवर्नर की बात की जाए तो शायद कलराज मिश्र जी यहाँ पे गवर्नर हैं। कलराज मिश्री यहाँ पे गवर्नर है। और राजस्थान की जो राजधानी है वो आप सभी जानते हैं जयपुर, इसे पिंक सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि हाल ही में 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो हाल ही में 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। आप सभी विराट कोहली से अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो विराट कोहली दुनिया के 10वें नंबर के क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल लिए हैं। तो ये सब टेस्ट, वनडे और T20 सबको मिला के 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेल लिए हैं। विराट कोहली के बारे में बात करते हैं तो विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। टेस्ट, वनडे और T20 में इन्होंने तीनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और इन्होंने सबसे पहले डेब्यू किससे किया था? इन्होंने वनडे से डेब्यू किया था। तो इन्होंने वर्ष 2008 में श्रीलंका के खिलाफ दाम्बुला जो स्टेडियम है वहाँ से, दाम्बुला के स्टेडियम से इन्होंने क्या किया था? इन्होंने शुरुआत की थी अपने क्रिकेट कैरियर की। तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। 7वां, हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो याद रखिएगा, ये भारतीय ग्रैंड मास्टर जो हैं जिन्होंने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है, इनका नाम है आर प्रागनंदा। क्या नाम है? आर प्रागनंदा इनका नाम है। तो हंगरी के बारे में जान लेते हैं। हंगरी के बारे में जान लेते हैं। तो हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी। क्या पुस्तक का नाम है? थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी। पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक लिखी हुई है ये लिखी हुई है TN शेषन ने। TN शेषन से अगर आप परिचित नहीं है तो जान लीजिए। TN शेषन 1990 से लेकर
1995 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं और इन्होंने काफ़ी कठोरता से चुनाव कराए थे और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त का अपना दायित्व निभाया था। 1990 से 95 तक ये मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं भारत के। कौन? TN शेषन। नेक्स्ट पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक द्वारा अमृत महोत्सव FD योजना, कौन सी योजना? अमृत महोत्सव FD योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है IDBI बैंक द्वारा। तो IDBI बैंक का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। IDBI बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? IDBI बैंक का। और जो इसका स्थापना हुई थी, स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1 जुलाई 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम IDBI बैंक में उसके प्रभुत्व की बात करें, मतलब किसके शेयर ज़्यादा हैं IDBI बैंक में, तो IDBI बैंक में LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लगभग 49% शेयर हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के लगभग 45% शेयर हैं। बाकी इन्होंने पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतर्राज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है? तो जो अंतर्राज्यीय सीमा होती है वहाँ पे अंतर्राज्य चेक पोस्ट होते हैं, तो कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है, ये किसने की है? ये आंध्र प्रदेश राज्य परिवहन विभाग ने की है। आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में अमरावती है। अमरावती वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पे जो CM है उनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के CM है आंध्र प्रदेश के। कौन है CM? YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश की CM है। और जो राज्यपाल हैं उनका नाम है, क्या नाम है राज्यपाल का? नाम है S अब्दुल नज़ीर। याद रखिएगा, S अब्दुल नज़ीर वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो हम अब चलते हैं। हाँ, आंध्र प्रदेश के बारे में एक बात और जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को काटकर एक अलग राज्य बना दिया गया जिसका नाम है तेलंगाना। याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है। तो जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ के जो PM है उनका नाम है फ्यूमियो किशिदा। दक्षिण कोरिया की राजधानी और यहाँ की मुद्रा येन है जापान की। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, मुद्रा वान है। और अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन DC और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है USD यानी अमेरिकन डॉलर चलती है। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? वो है जो बाइडेन और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं जो भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो आप अडानी समूह से अच्छी तरीके से परिचित होंगे। इसके मालिक गौतम अडानी जी हैं। मेनली ये गुजरात के रहने वाले हैं और इन्होंने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना जो शुरू की है वो इन्होंने झारखंड में शुरू की है। तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से कटकर एक अलग राज्य बना था। और झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी है रांची और यहाँ के जो CM है वर्तमान में उनका नाम है हेमंत सोरेन। याद रखिएगा, हेमंत सोरेन यहाँ के वर्तमान में CM हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जो विंबलडन 2023 का पुरुष एकल खिताब है ये जीता है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने ये खिताब जीता है। किसे हराया है? इन्होंने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हरा दिया है। और कार्लोस अल्कराज कहाँ के रहने वाले हैं? ये स्पेनिश टेनिस प्लेयर है यानी स्पेन के रहने वाले हैं। कौन? कार्लोस अल्कराज। इन्होंने
किसे हराया है? नोवाक जोकोविच को हराया है। और ये पुरुष वाला था विंबलडन का। अब हम महिला वाला जान लेते हैं। महिला जो एकल जीता है, महिला एकल जीता है, उनका नाम है मार्केटा वोंद्रोसोवा। क्या नाम है? देख लीजिए, नाम लिख देते हैं, मार्केटा बोंद्रोसोवा कुछ ऐसे, ये मार्केटा बोंद्रोसोवा मान लीजिए ये नाम है। और ये जो रहने वाली हैं, ये कहाँ की है? मार्केट बोंद्रोसोवा ये रहने वाली कहाँ की है? ये चेक गणराज्य की हैं। चेक गणराज्य, यहाँ की राजधानी कौन है? चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग है, और स्पेन की राजधानी आप सभी जानते हैं कौन है? मैड्रिड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ वार्षिक बोनालू त्यौहार मनाया गया? तो जो वार्षिक रूप से त्यौहार मनाया जाता है बोनालू त्यौहार, ये मनाया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद हमने आपको क्या बताया? वर्तमान में कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना के जो वर्तमान में सीएम है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? तो यार, नोमैडिक एलिफेंट जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है। मंगोलिया के बारे में जान लेते हैं। तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर है, याद रखिएगा, उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी। और नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास होता है, याद रखिएगा। ये कई बार पूछा जा चुका है कि नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ भारत का युद्ध अभ्यास है? तो हम बताएंगे मंगोलिया के साथ। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हरेला पर्व 2023 शुरू किया? मतलब हरेला पर्व जो है कहाँ मनाया जाता है? कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो हम बताएंगे कि उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। अब हम उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और इसके अलावा इसकी एक और राजधानी गैरसैंण है। लेकिन अगर पूछा जाएगा तो हम देहरादून बताएंगे, क्योंकि विधायी राजधानी है। नेक्स्ट पर उत्तराखंड के बारे में और जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के जो वर्तमान में सीएम है, उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम है, क्या नाम है? गुरमीत सिंह, याद रखिएगा। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। हम ऐसा करेंगे कि आपको हर राज्य के सीएम और राज्यपाल का एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। एक सीएम का बना देंगे, एक राज्यपाल का अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो आप लोग उसे देखिएगा, टॉपिक वाइज करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे। और अब हम 17वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने 12वीं मैकांग गंगा सहयोग बैठक की अध्यक्षता की है? तो जो 12वीं मैकांग गंगा सहयोग बैठक की अध्यक्षता की है, ये की है किसने? एस जयशंकर जी ने की है। तो एस जयशंकर जी ने की है। तो एस जयशंकर कौन है? एस जयशंकर जो हैं भारत के विदेश मंत्री हैं, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में भारत में एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी दल जो है सबसे बड़ा दल है एनडीए में। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं पूरा हुआ। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, आपको कई इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी आपके एग्जाम से रिलेटेड। और हमने बिहार का कल क्विज अपलोड किया था, आज भी बिहार का दूसरा क्विज अपलोड करेंगे, और जीके का क्विज भी अपलोड करेंगे। कल अपलोड नहीं कर पाए, हम 1-2 दिन या 2-3 दिन के गैप में जीके क्विज जरूर अपलोड कर देंगे। और बिहार के पेपर है, तो बिहार का क्विज जो है पर डे अपडेट होगा, और यूपी स्पेशल जो क्विज है वो भी हम आपको एक दिन छोड़ एक दिन पर अपडेट करते रहेंगे। बाकी हम आपको सब्जेक्ट के रूप में हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी क्लासेस आपकी पढ़ी हुई हैं। हमने आपको हिंदी में हिंदी वर्णमाला के अलावा वर्तनी शुद्धि, विराम चिन्ह, हिंदी भाषा, उपभाषाएं, बोलियां और उनके क्षेत्र, इसके अलावा इतना पढ़ा दिया। और हम आपको वर्तमान में संधि पढ़ा रहे हैं। संधि में हमने आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ा दी है। आज विसर्ग संधि आपको पढ़ा के मतलब वीडियो उसका अपलोड हो जाएगा। और हिंदी के हम 2 कुछ करा चुके हैं, वर्णमाला और वर्तनी शुद्धि के, उसके कुछ भी हम आगे अपडेट करेंगे। और इतिहास में हमने आपको मात्र अभी पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई है। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं को पढ़ाना है, काफ़ी दिन से
रह गया है, तो हम आज वो जो सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता है उसका वीडियो हम कंप्लीट करके डाल देंगे, और उसके बाद फिर हम आपको वैदिक काल पढ़ाएंगे। वैदिक काल में पहले ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, फिर उसके बाद फिर ऐतिहासिक काल शुरू हो जाएगा। तो हम ऐतिहासिक काल में पहले बताएंगे कि ऐतिहासिक काल को हमें कैसे पता चला। तो इतिहास को जानने के स्रोत यानी ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बात करेंगे। फिर हम आपको महाजनपद काल में ले चलेंगे, फिर उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर मगध साम्राज्य, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों हम जल्दी ही आपके लिए पॉलिटी भी शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल से जुड़िए और आप हमारे इस चैनल को लगातार सपोर्ट करते रहिए, तो हम आपके लिए और बेहतर तरीके से कंटेंट उपलब्ध करा पाएंगे और बेहतर तरीके से रिकॉर्डिंग वगैरह करके हम आपको अच्छी तरह से पढ़ा सकेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।